भीम का सवाल, कृष्ण का जवाब। अध्याय 1। निराशा की चोटी। रात का घना अंधेरा था। पहाड़ी हवाएं शरीर को चीर रही थीं। भीम नाम का एक युवक पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में गहरी निराशा। भीम की जिंदगी दुखों का पहाड़ बन चुकी थी। न नौकरी थी, न घर में दाना और न ही कोई सहारा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, हे ईश्वर, अगर मुझे इतनी गरीबी में ही रखना था तो पैदा ही क्यों किया। आज मैं सब खत्म कर दूंगा। जैसे ही भीम ने कूदने के लिए पैर आगे बढ़ाया, एक गूंजती हुई सुरीली आवाज आई। इतनी जल्दी हार मान ली भीम? अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ। भीम ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक सुंदर सा सांवला युवक खड़ा था, जिसके गले में वैजंती माला थी और होठों पर एक मंद मुस्कान। वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। अध्याय 2। गरीबी का रोना। भीम हैरान रह गया। उसने रोते हुए कहा, आप कौन हैं और आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैं बहुत गरीब हूं। मेरी फूटी किस्मत में कुछ अच्छा नीड्स है। दुनिया में सब अमीर हैं, बस मैं ही दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, भीम, तुम खुद को गरीब कहते हो, लेकिन मुझे तो तुम बहुत बड़े धनवान दिखाई दे रहे हो। भीम ने झुंझलाकर कहा, मजाक मत कीजिए। मेरे पास फटे कपड़े और खाली जेब के अलावा कुछ नहीं है। अध्याय 3। कृष्ण की अनमोल सीख। श्री कृष्ण भीम के पास आए और बोले, अच्छा, एक सौदा करते हैं। तुम मुझे अपनी दोनों आंखें दे दो, मैं तुम्हें अभी 50 लाख रुपए दूंगा। भीम चौंक गया। क्या? नहीं, आंखों के बिना तो मैं अंधा हो जाऊंगा। मैं देखूंगा कैसे? मैं अपनी आंखें नहीं बेच सकता। कृष्ण ने फिर कहा, ठीक है, आंखें रहने दो। तुम अपने दोनों हाथ और पैर मुझे दे दो, मैं तुम्हें 5 करोड़ रुपए दूंगा। भीम घबराकर पीछे हटा और बोला, पागल हो गए हैं क्या? बिना हाथ पैर के मैं जिंदा लाश बन जाऊंगा। ये करोड़ों रुपए भी मेरे शरीर के अंगों के सामने तुच्छ है। तब कृष्ण ने गंभीरता से कहा, भीम, जिस शरीर के अंगों के लिए तुम करोड़ों रुपए भी ठुकरा रहे हो, उसी को तुम खत्म करने आए थे। ईश्वर ने तुम्हें यह अनमोल शरीर दिया है, जो दुनिया की हर दौलत से कीमती है। तुमने अपनी ताकतों को नहीं पहचाना, बस दूसरों के धन को देखकर खुद को कोसते रहे। अध्याय 4। कर्म का मार्ग। भीम की आंखों से पट्टी खुल गई। उसे समझ आ गया कि उसका शरीर ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। कृष्ण ने आगे कहा, भीम, उठो और कर्म करो। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। आलस्य और निराशा अभिशाप है। मेहनत का बीज बो, सफलता का फल मैं दूंगा। इतना कहकर भगवान कृष्ण वहां से ओझल हो गए। अध्याय 5। भीम की सफलता का सफर। भीम पहाड़ से नीचे उतरा, लेकिन अब उसके चलने में एक नया आत्मविश्वास था। कड़ी मेहनत। भीम ने एक छोटे से कारखाने में मजदूरी शुरू की। वो दिन में 12 से 12 घंटे काम करता। सीखने की ललक। काम के साथ साथ उसने व्यापार की बारीकियां सीखीं। ईमानदारी। उसकी ईमानदारी देखकर उसके मालिक ने उसे छोटा सा पार्टनर बना लिया। अमीर भीम। अगले 10 सालों में भीम ने अपनी खुद की कंपनी खड़ी की। वो अब न केवल अमीर था, बल्कि हजारों गरीबों को रोजगार दे रहा था। सीख। इंसान अपनी परिस्थितियों से नहीं, अपनी सोच से गरीब होता है। जब तक आपके पास स्वस्थ शरीर और काम करने का जज्बा है, आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं।